आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने त्वरण तक पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन पढ़ लिया था कि क्या होता है। आज हम इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं, क्या? गति के समीकरण। गति के समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपके गति के समीकरण हैं ये हमें किसने दिए थे। ठीक है, किस वैज्ञानिक की देन है ये गति के समीकरण। तो जो गति का समीकरण है ये हमें वैज्ञानिक किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पूरा नाम क्या है इनका? आइजक न्यूटन। ठीक है, किसने दिया था हमें? ये न्यूटन ने दिया था। इसीलिए हम इसको न्यूटन, कभी कभी न्यूटन की गति के समीकरण के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या है, क्या पढ़ना है? गति के समीकरण पढ़ना है। तो जो न्यूटन थे हमारे, न्यूटन ने हमें गति के 3 समीकरण दिए। ठीक है, कितने समीकरण दिए? 3 दिए। पहला समीकरण था v इक्वल u प्लस at। ठीक, सेकेंड इक्वेशन दी उन्होंने s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन दिया वो दिया v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। न्यूटन ने ये 3 समीकरण दिए थे। अब ये जो आपके तीनों समीकरण है ये लाइन से हैं। आपको क्या करना है? ऊपर नीचे नहीं करना है कि आप सोचे कि आपसे पहला समीकरण पूछा तो आप पहले की जगह दूसरा बताने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तीनों आपके लाइन से है। पहली इक्वेशन आपकी यही है, सेकेंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो न्यूटन ने गति के कितने समीकरण दिए? 3 समीकरण दिए। v बराबर u प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन आई कैसे। ठीक है, तो इनको प्रूफ करने की आपकी 3 विधियां होती हैं। ठीक है, कितने मेथड हैं इनके? 3 मेथड हैं। कितने मेथड है? 3। पहला मेथड है आपका गणितीय विधि। गणितीय विधि, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमेरिकल मेथड। कौन सा मेथड है ये? न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड है आपका ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और तीसरी विधि है कलन विधि। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी 3 मेथड है न्यूटन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। गणितीय विधि, ग्राफीय विधि और कलन विधि। तो ये जो आपकी कलन विधि है ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, जब क्लास 11th की क्लास पढ़ाऊंगी मैं तो वो हम यहाँ पे कलन विधि के द्वारा इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, हम अभी गणितीय विधि और ग्राफीय विधि इन 2 मेथड को देखते हैं कि होता क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस गणितीय विधि को। न्यूमेरिकली मेथड से हम कैसे इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट करना है तो कर लीजिए ताकि आपको याद बना रहे कि आज हमें क्या पढ़ना है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो हम प्रूफ करते हैं सबसे पहले आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको प्रूफ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये देख लें कि ये सारी चीजें u v at है क्या। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो भाई हमें माना लिखना पड़ेगा। माना जरूरी है क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या ले रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपका u क्या होता है। यहाँ पे जो u होता है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। ठीक है, मैं यहाँ
v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंतिम वेग। ठीक, ए क्या है बताया था मैंने कल, त्वरण होता है, मतलब एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है, और टी क्या है आपका? समय, टाइम, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि हमें गिवन क्या क्या है इसमें, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, एक्सेलरेशन और टाइम, इन चारों चीजों में हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रूफ करने की जो भाषा बनाए वो हमारी क्या बनेगी, हम क्या मानेंगे कि माना किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु, किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t सेकंड बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? त्वरण बचा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हमने माना कि व्यक्ति या वस्तु का एक समान त्वरण ए है। अब यहाँ पे एक समान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम गति ले रहे हैं वो आपकी एक समान गति ले रहे हैं, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। और जब आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो जो यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा? एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो देखते हैं हम यहाँ से त्वरण की परिभाषा से, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था हमने त्वरण की परिभाषा से। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या है? वेग परिवर्तन है, और वेग परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे? v माइनस यू लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल में v माइनस यू, तो हमारा क्या आ गया? v बराबर u प्लस ए टी आ गया, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे ओरली समझा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद। कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, कल से हम बराबर कंटिन्यू आपको इस क्लास को करेंगे। चलिए धन्यवाद।